हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण होते क्या हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, द्विघात यानी कि ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 है, और समीकरण का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी कि हमारे पास जो बायां पक्ष है वो दायां पक्ष के बराबर होना चाहिए, तो उसे हम समीकरण कहते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ ax² प्लस bx प्लस c, तो ये हमारे पास एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो x है, x की अधिकतम घात कितनी है? यहाँ पे 2 है, इसलिए मैं इसे द्विघात बहुपद। अब ध्यान दें कि मैं यहाँ पे इसे द्विघात समीकरण नहीं बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ द्विघात बहुपद है। समीकरण तब बोलूंगी जब मैं इसके आगे बराबर है 0 लिखूंगी, तब ये हमारे पास क्या होगा? एक द्विघात समीकरण कहलाएगा। जैसे कि समीकरण मैंने आपको बताया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। उसी प्रकार ये द्विघात बहुपद भी द्विघात समीकरण तभी कहलाएगा जब हम इसके आगे बराबर है 0 लगाएंगे। यदि ये बराबर है 0 हम नहीं लगाएंगे तो ये हमारे पास द्विघात बहुपद कहलाएगा, ना कि द्विघात समीकरण। अब जो यहाँ पे a, b और c है, ये हमारे पास कोई भी वास्तविक संख्याएं हो सकती है। a और b x² और x के गुणांक हैं, जबकि c हमारे पास एक अचर है। तो हम कह सकते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान देना है, a हमारे पास 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? यदि a हमारे पास यहाँ पे 0 होगा तो x² के साथ गुणा होगा, तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या होगी? हमारे पास 0 के बराबर हो जाएगी, और हमारे पास क्या बचेगा? bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। और ये जो हिस्सा बचेगा ये हमारे पास द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो x की घात है वो हमारे पास 1 है, और द्विघात समीकरण बनाने के लिए हमारे पास x की मैक्सिमम घात कितनी चाहिए? 2 चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना है कि a की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं होनी चाहिए। अब हम द्विघात समीकरण को इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि यदि a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं, जहां a हमारे पास 0 के बराबर नहीं है, तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के रूप में हो, तो वे द्विघात समीकरण कहलाते हैं। अब a, b क्रमशः x² और x के गुणांक हैं, और
अचर है। ठीक है, यहाँ तक तो हमने जान लिया कि जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर है 0, कॉमा a नॉट इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में हमारे पास कोई भी इक्वेशन होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। अब हम कुछ ऐसे उदाहरण लेते हैं जिन्हें हम पहचानने की कोशिश करेंगे कि क्या वे द्विघात समीकरण है या नहीं। जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ 2x² जमा 3x जमा 1 इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो हाँ, बिल्कुल है। हम इसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास a कितना है? 2 के बराबर है, b हमारे पास 3 के बराबर है और c कितना है हमारे पास? 1। तो इसलिए ये हमारा द्विघात समीकरण कहलाएगा। उसी प्रकार यदि मैं यहाँ लिखती हूँ x² प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, क्या ये एक द्विघात समीकरण है? अब कुछ बच्चे कहेंगे कि यहाँ पे bx वाली टर्म तो है ही नहीं, तो इसे हम ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करके देखते हैं। यहाँ हमारे पास a कितना है? 1। x का गुणांक कितना है हमारे पास? 1। b वाली टर्म हमारे पास नहीं है तो हम b क्या लिखेंगे? 0 और c हमारे पास है 2। अब इसे हम लिख सकते हैं x² प्लस 0x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x² प्लस 2 इक्वल टू 0। अब द्विघात समीकरण होने के लिए हमारे पास ये वाली टर्म x² वाली टर्म होना जरूरी है। बाकी यदि हमारे पास b या c में से कोई एक 0 होगा तब भी वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारे पास द्विघात समीकरण है। अब यदि हमारे पास इस तरह का इक्वेशन दिया गया है तो आप कहेंगे कि ये तो एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? y की घात यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, जबकि द्विघात समीकरण बनने के लिए y की घात हमारे पास 2 होनी चाहिए। अब हम पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे, पहले ही नहीं बता देना है, पहले इसे सिंप्लीफाई करना है, तब जाके हमें पता चलेगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम एलसीएम लेते हैं y, यहाँ पे हमारे पास 1 है तो ये हो जाएगा y² प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब y² प्लस 1, y यहाँ जाके 0 के साथ गुणा हो जाएगा तो 0। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है जिसमें ax² b, जैसे कि ये y में है तो इसका गुणांक 1 है, b हमारे पास यहाँ 0 है और c हमारे पास 1 है। अब उसी प्रकार से हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन लेती हूं मैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब इस इक्वेशन को पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और हमें ये पहचानना पड़ेगा कि क्या ये इक्वेशन एक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करके देखेंगे। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब ये क्या बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 से गुणा कर देंगे 2x माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अब हम क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड जितने भी टर्म है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। तो ये क्या होंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस का 2x था, राइट हैंड साइड आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 6 हो जाएगा और इक्वल टू में 0 बचेगा। अब यहाँ पे प्लस का 2x है, माइनस का 2x है, तो ये 0 हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का 6 प्लस का 7 इज इक्वल्स टू 0। अब इसे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करते हैं। तो ए हमारे पास है 1, बी हमारे पास है 0 और सी हमारे पास 7। तो हम कह सकते हैं कि अतः x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2 इंटू एक्स माइनस 3 एक द्विघात समीकरण है। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन करते हैं। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब सबसे पहले इस x से इस पूरे को गुणा करेंगे हम, x इंटू एक्स प्लस 1, क्या बचा -2, -2 से x प्लस 1 को गुणा करेंगे। राइट हैंड साइड भी ऐसे ही करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 3 -1 इंटू एक्स प्लस 3, अंदर गुणा कर दिया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 3 माइनस 3। तो यहाँ हम इसे सॉल्व कर देते हैं। एक्स स्क्वायर जमा का x है माइनस का 2x, तो आ जाएगा माइनस का x माइनस का 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जमा का 3x माइनस का x जमा का 2x माइनस 3। अब जो ये राइट हैंड साइड जो टर्म्स है इसे हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। अब जमा का एक्स स्क्वायर है माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये दोनों 0 हो जाएंगे। माइनस का x है माइनस का 2x है, तो ये आ जाएगा माइनस का 3x माइनस का 2 जमा का 3 जमा का 1 और ये आ गया 0। अब इसे हम इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास नहीं है, तो यानी कि a हमारे पास 0 आ गई, जबकि द्विघात समीकरण में हमारे पास a 0 नहीं होता है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a की टर्म हमारे पास 0 है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं और द्विघात समीकरणों को पहचानने का तरीका सीखा।